और एक होता है ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के कॉम्बिनेशन से ये टर्म बनी है जिसे आप क्या कहते हैं, रिडॉक्स। ठीक है। अच्छा, पहले फिर हम डिफाइन करते हैं कि इसमें रिडक्शन क्या होता है। तो रिडक्शन होता है बेसिकली लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे लेट से मैं आपसे कह देता हूँ कि कॉपर ऑक्साइड है, हमने इसका रिएक्शन कार्बन से लिखा, कॉपर अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो इसमें कॉपर ने लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया है और ऑक्सीजन कॉपर के पास से हट के कार्बन के पास पहुंच गया। इसमें क्या है, गेन ऑफ। ठीक है। तो इसके पास ऑक्सीजन। अच्छा, फिर एक और तरीका है डिफाइन करने का इसे, एज रिडक्शन में हम डिफाइन करते हैं गेन ऑफ हाइड्रोजन, और ये होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन की एग्जांपल लें अगर हम, तो लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास है लिथियम, हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो बनाता है लिथियम हाइड्राइड। ठीक है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, तो लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि कार्बन था, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, इसने बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड और oxygen। तो यहाँ पे आप नोट करो, एडिशन हो गया, हाइड्रोजन आ गया इसमें, तो लिथियम ने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया। यहाँ आप जी नोट सर। करो तो कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो चला गया, और वो किसके बाद चला गया, ऑक्सीजन के बाद चला। कार्बन ने लॉस ऑफ हाइड्रोजन किया। और दूसरी बात ये कि इसने ऑक्सीजन गेन किया, तो ये है बेसिकली लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तीसरी टर्म होती है जिसमें हम डिफाइन करते हैं, इसको वो होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब वो क्या होगा, तो अगर हम बात करते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कर रहे थे कि एक जाके इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, जो कैटाइंस होते हैं बेसिकली, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। और अगर टू चार्ज है तो दो इलेक्ट्रॉन्स गेन हो जाएंगे। तो ये सब है बेसिकली रिडक्शन। अगर हम बात करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहां पे ये है कि लेट से आपके पास कोई एनाइन है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर। ठीक है। ये साथ खराब हो। तो इन रिएक्शंस को हम बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं। ये पूरे चैप्टर का क्रक्स है। इस पूरे चैप्टर में हिसाब किताब इसी तरह से हुआ। अच्छा, हम जब इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो हमें ये चीज देखनी पड़ती है कि ओवरऑल इक्वेशन में क्या हुआ है, ओवरऑल इक्वेशन में चार्ज क्या है, ओवरऑल इक्वेशन में किस तरह से हमें पता चलेगा कि क्या है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। हमें जो है ना वो इक्वेशन देखकर ये अंदाजा लगाना पड़ता है कि कहाँ रिडक्शन हुई है और कहाँ ऑक्सीडेशन हुई है। अगर डेफिनेशन हमारे जहन में है तो हम बड़े आराम से काम कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन को सिंपल टर्म्स में अगर हम कह रहे हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन उसका उल्टा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन है तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसमें कुछ चीजें बड़ी क्लियर हो जाती हैं, बड़े मजे से हमारी हेल्प भी हो जाती है उसमें, तो उसके ऊपर भी आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपको कोई भी इक्वेशन दी जाए, आपको उसे बैलेंस करना होगा। क्या आपको इक्वेशन बैलेंस करना आती है? जी सर। जबरदस्त। तो उसके बाद फिर काम ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिखता हूँ तो आपको एग्जाम्पल से बात समझाना शुरू करते हैं। जैसे लेट से ये अमोनिया है, ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है कॉपर ऑक्साइड के साथ, ठीक है, और ये बनाता है नाइट्रोजन, ये बनाता है कॉपर, और ये बनाता है वाटर। ठीक है। ये बनाता है। अब हिसाब किताब ये है कि अब हम इसमें कैसे ये पता करेंगे कि किसने ऑक्सीडेशन किया, किसने रिडक्शन किया। तो पहले आप अपने रिएक्टेंट्स आइडेंटिफाई करें। रिएक्टेंट्स में आपके पास नाइट्रोजन है और इसके साथ हाइड्रोजन है, जबकि प्रोडक्ट में मुझे नजर आ रहा है कि नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं। इसका मतलब है कि इस भाई ने क्या किया है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन।
तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, वहां जाके पता करेंगे हम, तो वहां पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो नजर आ रहा है कि इसने लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया, तो ये क्या होगा? रिडक्शन। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों रिडॉक्स है? क्योंकि इसी एक ही रिएक्शन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें रिडक्शन हुई है, और इसी एक ही रिएक्शन में कुछ ऐसी चीजें जिसमें क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। तो ये बन गया हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। बताओ, ये बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसमें हमें क्या कहते हैं, आयनिक फार्मूला से बड़ी हेल्प हो जाती है। यानी कि हम बात कर रहे होते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स के हवाले से ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन कर रहे होते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आते हैं कि यार इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या सिंपली स्पीकिंग पहले तो समझ में आए कि ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि हमारे पास मेंबर का क्या कहते हैं क्या चार्ज है। लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक सब्सटेंस था, जिंक। ठीक है, उसका चार्ज रिएक्टेंट साइड पे 0 था, प्रोडक्ट साइड पे मैंने देखा तो उसका चार्ज है +2। तो अब हमें नजर आ रहा है कि ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो सिंपली स्पीकिंग 0 से 2 जो है वो हमें नजर आ रहा है कि इंक्रीज हुआ है, और इस इंक्रीज को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ये इतना सिंपल है। फिर दूसरी बात ये कि यूजुअली हमें पता नहीं होता कि किस सब्सटेंस का क्या चार्ज। तो चार्जेस को पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं अपना पीरियोडिक टेबल। तो फिर हमें वहां से पता चलता है। अब जैसे एक हिंट याद हो अगर आपको, ग्रुप 1 के मेंबर्स वो होते हैं जिन पे चार्ज होता है +1, ग्रुप 2 के मेंबर्स होते हैं जिन पे चार्ज होता है +2, ग्रुप 3 के मेंबर्स होते हैं जिन पे चार्ज होता है +3। ठीक है, 5 पे चार्ज होता है -3, 6 पे चार्ज होता है -2, 7 पे चार्ज होता है -1। तो ये चार्जेस फिक्स है, हमें पता है, पीरियोडिक टेबल से पता चलता है। तो पीरियोडिक टेबल हमें एग्जाम में गिवन होता है, उससे हम बड़े आराम से अंदाजा लगा लेते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा हो। ठीक है, इज इट क्लियर? जी सर। अच्छा, अब इसकी फिर मजीद कुछ और एग्जांपल्स भी हम देखते हैं जिसमें हम ये चेक कर रहे होंगे कि यार रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली किस तरह से हो रहा है और हिसाब किताब क्या है, तो वो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डेट से मैं लिखता हूँ, मेरे पास है सिल्वर ब्रोमाइड, और इसने बनाया है सिल्वर और ब्रोमीन। तो देखिए, इसमें ना ऑक्सीजन नजर आ रहा है, ना कहीं चार्ज नजर आ रहा है, ना कहीं हाइड्रोजन नजर आ रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम इनमें से अपना पीरियोडिक टेबल देखेंगे कि यार पीरियोडिक टेबल हमें क्या बताता है। तो सिल्वर अगर हम देखें या ब्रोमीन अगर हम देखें, लेट से एक चीज ढूंढ लेते हैं। तो ब्रोमीन हमने देखा, तो ब्रोमीन ग्रुप 7 में मौजूद है, और ग्रुप 7 का चार्ज क्या होता है? -1। -1। इसका मतलब है कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसका चार्ज -1 है, तो इसके बराबर में जो चीज इसके साथ आके लगी हुई है उसका चार्ज +1 होगा, क्योंकि हर वो चीज एक साथ होती है जो प्लस और माइनस हो। यानी कि अगर ब्रोमीन माइनस नहीं होता, +1 होता, तो इसके साथ कोई ऐसी चीज होती जिसका चार्ज क्या होता? माइनस। हमेशा ये बात याद रखना है। जैसे सोडियम क्लोराइड होता, तो सोडियम क्लोराइड साथ क्यों होता है? क्योंकि सोडियम का चार्ज +1 है। लेट से मुझे पता है, तो क्लोरीन का चार्ज बाय डिफॉल्ट क्या होगा? -1। बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, अब आते हैं हम कि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमने कहा कि भाई सिल्वर और ब्रोमीन के हमें चार्जेस नजर आ गए। फिर हमें याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगी। अब हम यहाँ आके देखते हैं सिल्वर है, तो सिल्वर अकेला है। जब भी कोई सब्सटेंस अकेला होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। यानी कि सिल्वर की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो सिल्वर का चार्ज पहले था, ऑक्सीडेशन स्टेट पहले रिएक्टेंट साइड पे क्या थी? +1, और प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। तो ये +1 से क्या 0 बनने के लिए इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? तो जवाब है कि ये डिक्रीज हुआ है। तो अगर ये डिक्रीज हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि क्या ये ऑक्सीडाइज हुआ है या ये रिड्यूस हुआ है? तो जवाब ऑक्सीडाइज। ये रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस। रिडक्शन हुई है, क्योंकि इसमें डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, ये तो बताओ ये। यार इलेक्ट्रॉन को डिग्री इलेक्ट्रॉन को यहाँ से। हाँ बताओ, इलेक्ट्रॉन्स का क्या कह रहे हो? सर इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। हाँ, इलेक्ट्रॉन कम नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसमें, देखो, क्योंकि +1 था ना इसका चार्ज। जी सर।
जीरो बन गया, इसका मतलब है कि इसको कहीं से -1 मिला होगा, तभी जाके ये +1 -1 कैंसिल हुआ। -1 का ऐड होना इसको जीरो करेगा, राइट। जी सर। हाँ तो इसका मतलब है कि जी इसको सर। रिडक्शन होना चाहिए। तुम इसको इसमें इलेक्ट्रॉन मत लेके आओ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लेके आओगे फजूल में कंफ्यूजन होगी। सिंपल मैथ्स है। मैथ्स क्या है, +1 बड़ा होता है या जीरो। सर प्रश्न 1 से 0 पे गया तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। सर 1 से 0 गया तो डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ है तो उसका मतलब है रिडक्शन होगी। इंक्रीज होता तो उसका सर क्या तो मतलब सर होता। इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ है ना। इलेक्ट्रॉन तो, इलेक्ट्रॉन से लूज किया। सिल्वर का चार्ज पहले, मैं ये कह ही नहीं रहा ना कि तुम अभी इसमें इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से लेके आओ। उसका रीजन ये है कि वो फायदा नहीं है अभी डिस्कशन करने में। अभी इलेक्ट्रॉन्स की कोई बात ही नहीं है, अभी तो सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात। अच्छा ठीक है। लेकिन अगर जबरदस्ती है ना कि नहीं लेके आए सर समझाएं, तो फिर उसका जवाब ये कि इसने, सिल्वर भाई का पहले चार्ज क्या था, +1 था ना। अब सिल्वर भाई ने ऐसा क्या किया कि इनका चार्ज जीरो हो गया, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तब जाके इनका चार्ज जीरो हुआ होगा। ऐसे ही सर लूज क्या हुआ। तो लूज नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन देखो, अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका चार्ज पॉजिटिव आना चाहिए ना। जी सर। तो इसका चार्ज तो पहले से प्लस था, अब जीरो बना है। तो इसने ओके। इलेक्ट्रॉन गेन, इसमें ऐड हुआ इलेक्ट्रॉन, इसमें ऐड हुआ जी सर। इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ओके। अच्छा, अब ओके आते सर। हैं थोड़ा सा और आगे। तो ये वाली बात हो गई आपसे, फिर अब इसी के बराबर में जो मेंबर मौजूद है वो कौन है, वो है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के ऊपर गौर करते हैं। तो ब्रोमीन भाई, उनका चार्ज पहले है -1 और बाद में हो रहा है Br2। अब ये 2 है, ये भी अकेला है, इसके साथ कोई नहीं है, दोनों साथ है तो जीरो हो रहा है। इसका मतलब है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ओरिजिनली क्या थी, -1, और अब इसकी जी सर। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो। तो -1 से क्या बन गया, जीरो। -1 से जीरो बनने के लिए आप पहले ये बताओ कि -1 बड़ा है या जीरो। जीरो। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। इंक्रीज। तो इसका मतलब है कि इसने क्या किया है। ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई? बस ये इतनी सी बात है, इसके अलावा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ये सोचें कि यार पता नहीं क्या हुआ है कैसे हुआ है, कोई और बात ही नहीं है। अच्छा, जरूरी ये भी नहीं होता कि हमेशा हर चीज में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, जरूरी नहीं होता। पहले हम इसके लिए कुछ रूल्स बनाएंगे, वो याद रखेंगे अपने पास रूल्स। रूल्स इस तरह से ये होंगे कि अगर हमारे पास चार्जेस गिवन होंगे ना, जैसे चार्जेस अवेलेबल हैं सब्सटेंसेस पे, तो वो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही होंगे। इसकी एग्जांपल दो। वो इस तरह से कि जैसे Na+1 है, हमने कहा कि उसने क्या किया, उसने एक और मजीद इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब ये बन गया Na+2। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके ऊपर लिखा हुआ चार्ज है +1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ऊपर लिखा हुआ चार्ज है +2। तो ये +1 से +2 हुआ तो इसने इंक्रीज किया, इंक्रीज करने का मतलब है कि ये ऑक्सीडेशन, सिंपल है that। अच्छा, अगर चार्जेस ना हो, नो चार्जेस मीन्स that oxidation state is zero if the substance is in its pure form। अब देखो नोट करो, इसका मतलब ये नहीं कि अगर यहाँ लिखा हुआ है NaCl और हमें कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा तो हमने जीरो कर दिया, नहीं। NaCl का मतलब ये है कि Na और Cl कंबाइन हुआ हुआ है, ये प्योर फॉर्म नहीं है, ये एटम्स है दो अलग अलग। ठीक है। लेकिन यहाँ पे Na अलग है और Cl अलग है, इसका मतलब इसके साथ कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये बात तो तय है कि इसका चार्ज क्या है, जीरो। Cl का यहाँ पे कोई भी नहीं है तो इसका मतलब इसका चार्ज भी क्या है, जीरो। लेकिन यहाँ Na का चार्ज था +1 और Cl का चार्ज क्या था, -1। तो +1 से जीरो होना इसका मतलब है डिक्रीज होना, और -1 से जीरो होना इसका मतलब है इंक्रीज होना। तो एक क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज, और एक क्या है, रेडियल। ये बताइए, बात समझ में आई? जी सर। पक्की बात है। जी सर। अच्छा, इसके अलावा, हाँ, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, थर्ड रूल, ऑल मॉलिक्यूल्स दे हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंपल टर्म्स। यानी कि O2 लिखा हुआ है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी।
Cl2 लिखा हुआ है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, H2 लिखा हुआ है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। ये सिंपल सी बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि कभी कभार हमें ये भी देखना होता है कि सब्सटेंस के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है। तो सब्सटेंस के ऊपर अगर ओवरऑल चार्ज कुछ भी है मिसाल के तौर पे, वो बात पहले वाले से लिंक्ड है, NH4 पॉजिटिव, तो अब इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वह इसकी पूरे की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। अब NH4 पॉजिटिव के ऊपर चार्ज +1 है ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ये जहन में रखना। इसके अलावा और कोई ऐसी पंचायत या कोई मुश्किल काम नहीं होगा जो जिंदगी में परेशानी का बाइस बने। बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, फिर एक लास्ट बात इसमें जो होती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, देखो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूं मैं, तो अगर मैं लिख दूं MgO, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हम लिखेंगे ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है, 0। लेकिन इंडिविजुअली अब लिखूंगा ना तो Mg और O में मसला है, Mg अलग है, O अलग है, तो Mg और O पे मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता चलेगी, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा इनके लिए पीरियोडिक टेबल। मुझे याद करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 7, तो ग्रुप 6, तो ग्रुप 6 वालों का चार्ज होता है -2, तो ये -2 है। और मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2, तो इसका चार्ज है +2। तो अब नोट करो जो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो इस तरह से है कि अगर हम इनको टोटल कर दें ना, तो वो आंसर आता है जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट मेक सेंस, होना भी ऐसे चाहिए, राइट? जी सर। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, CO2 में क्या नजर आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। यहाँ पे आ जाओ तो C अलग कर लेते हैं और O2 अलग कर लेते हैं, तो एक ऑक्सीजन की -2 थी, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, तो दो ऑक्सीजन की कितनी होगी, -4, तो एक कार्बन की कितनी होनी चाहिए, +4, और -4 ओवरऑल क्या आंसर देंगे, 0। 0। जी सर। ये है बस पूरा टॉपिक, और तो इसमें आई डोंट थिंक कि रिडॉक्स के अंदर और कुछ है। अब आप ये कर सकते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन दी जाए, दुनिया की कोई भी क्वेश्चन दी जाए, आप उसके ऊपर ये सारे रूल जो मैंने आपको पढ़ाए अप्लाई करें, तो आपको ये फौरन समझ में आ जाएगा कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है। ओके। ठीक है, एनी क्वेश्चंस नो सर। हैं? नहीं सर, हमें आ तो गया। मैं अब इसके कुछ क्वेश्चन भेज दूँ आपको, जी सर। अब आप फिर वो कर लेना, सही है? ओके सर। लेकिन फिर वो मुझे इसी क्लास सेशन में या रात तक भेज देना ताकि मैं चेक कर लूँ उसे, ठीक है? जी अभी भेज दूंगा। बस मैं ये एंड कर रहा हूँ, मैं आपके साथ ये स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ। ओके सर।